गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टॉप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ 10 मिनट सीरीज़ के अंदर। आज हम एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं, यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के अंदर आज हम समझेंगे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड के आइटम्स। देखिए, अकाउंटिंग के ना 6 मेजर पिलर्स हैं। आज हम उन पिलर्स को भी समझेंगे और उन पिलर्स की ट्रीटमेंट क्या है, वो डेबिट साइड पर जाते हैं क्रेडिट साइड पर जाते हैं, उसको भी डिटेल में समझते हैं। अकाउंटिंग के अंदर ना, जैसे हम मैथ्स में करते थे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर भी कुछ वैसा चलता है। बिकॉज कैसे, अगर मैं अपने बिजनेस में 10 रुपीज डालूं तो मैं खर्च भी कितने सकती हूँ, 10 रुपीज ही खर्च सकती हूँ। तो दैट मीन्स हमारी हर चीज रिलेट कैसे होती है, जितना बिजनेस में पैसा डालते हैं उतना आप यूज कर सकते हैं। अपना नहीं तो किसी और का डालेंगे, बट क्या होगा, बिजनेस में पहले चीज आएगी और उसी को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। उसी के बेसिस पर हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड का पूरा सिनेरियो बनता है। बट नॉर्मली प्रॉब्लम यह आती है कि डेबिट साइड पर क्या होता है, क्रेडिट साइड पर क्या होता है, याद कैसे करें। चलिए उसको समझते हैं एक सिंपल तरीके से। आप क्या कर सकते हैं, जब आप इस चीज को समझते हैं तो आप ना डेबिट साइड की तरफ आपके पास 3 मेजर पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग आते हैं। आई कॉल इट 6 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग बिकॉज अकाउंटिंग पूरी तरह से इनके ऊपर बेस्ड है। सबसे पहली चीज देखिए, बिजनेस पता है कहाँ से शुरू होता है। द बिजनेस डजंट स्टार्ट फ्रॉम द प्रोपराइटर बट द मनी दैट ही ब्रिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम उस पैसे को समझते हैं। जो पैसा हमारा बिजनेसमैन बिजनेस में लाता है उसे कहा जाता है इक्विटी। इक्विटी क्यों कहा जाता है? जो भी पैसा मैं बिजनेस के अंदर लेकर आऊंगी, या तो उसे कहा जाता है कैपिटल, या कहा जाता है इक्विटी, या कहा जाता है प्रोपराइटर्स कैपिटल। ठीक है, ओनर्स फंड्स, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द टर्म इक्विटी। आफ्टर इक्विटी द नेक्स्ट पार्ट दैट कम्स इज, अगर आप बिजनेस में देखिए, मैं बिजनेस में लेकर आई हूँ मान लीजिए 10 लाख रुपए। अब वो पैसे क्या करेंगे हम? उस पैसे को अभी के लिए मैं बैंक में डाल दूंगी, और जिस समय मैं अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रही होंगी उसमें से पैसा निकाला और इस्तेमाल किया, और बैंक में मेरे पास कुछ पड़ा होगा और कैश में मेरे पास कुछ पड़ा होगा। आइडली बिजनेस ऐसे ही काम करता है ना। तो जब वो ऐसे काम कर रहा है, तो जो पैसा बैंक में पड़ा है, जो पैसा कैश में पड़ा है, और जो पैसा अब लैंड में या फिर उस प्रॉपर्टी को खरीदने में लग गया है जहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है या मशीनें खरीद ली हैं। देखिए, इन चीजों को बेचकर आप पैसा नहीं कमाते, इनसे आप पैसा कमाते हैं, राइट। मैं फैक्ट्री से पैसा कमाऊंगी, मैं इट्स लाइक, जिस घर में आप रहते हैं आप उस घर को बेच के पैसा नहीं कमा सकते। हाँ, लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो आप उस घर में रहते हुए आप क्या करोगे, अपना वर्क फ्रॉम होम वाला कुछ काम शुरू कर दिया, आपने अपने घर से कोई बिजनेस शुरू कर दिया। आप वो जगह जो है वो आपका सोर्स बनती है फ्यूचर इनकम कमाने का। अग्रीड। तो जब हम उस एक पर्टिकुलर चीज से पैसा कमाते हैं उसे हम कहते हैं एसेट। सो एसेट्स आर समथिंग थ्रू विच वी अर्न। ठीक है, तो एक तरफ से हम पैसा लगाते हैं और फिर उस पैसे का इस्तेमाल करके बिजनेस को छोटा छोटा करके ध्यान ध्यान से खड़ा करते हैं। फिर क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, जैसे अब इसके बाद मुझे कार बाय करनी है, मेरे पास थे सिर्फ 10 लाख रुपए और अब मुझे चाहिए थे और, तो मैं क्या करूंगी, मैं लूंगी लोन्स, मैं लूंगी उधार, यानी क्रेडिट। है ना, ये तो इंग्लिश में हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड और वो सब आए। तो हम क्रेडिट कार्ड की तरफ क्या क्या करते हैं कि द पर्सन इज गोइंग टू पे लेटर, है ना। तो दैट मीन्स इन दिस केस लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती हैं जो बर्डन हम लेते हैं, लेकिन फ्रॉम द आउटसाइडर्स। जो बर्डन बिजनेस लेता है बिजनेसमैन से कि बिजनेसमैन थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, मेरे को अपने आप को खड़ा करना है, तो वो इक्विटी है। जो पैसा लोगों से लिया जाता है उसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज। हम अपने बिजनेस के अंदर क्या लगाते हैं, लाइबिलिटीज लगाते हैं, और इससे हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का सोचते हैं। फिर क्या होगा, अब अगर बिजनेस चल रहा है तो इसमें ना एक चीज होती है, देखिए बिजनेस में पैसा लाया, अपना भी लाए दूसरे का भी लाए, चीजें भी बना ली, बट व्हाट इफ मुझे किसी पर्सनल रीजन के लिए पैसा चाहिए हुआ। मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए रखे थे और आज किसी भी कारण मेरे घर में 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कहाँ से निकालूंगी? इसी बिजनेस में जब मैंने पैसा डाला तो वो इक्विटी कहलाया। और इसी बिजनेस से अगर मैंने अपने किसी पर्सनल पर्पस के लिए पैसे को निकाला तो उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, सो देन ड्रॉइंग्स मीन्स एनी मनी दैट वी हैव टेकन आउट ऑफ द बिजनेस फॉर आवर पर्सनल पर्पसेस।
याद रखिएगा ये सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब बिजनेस में लाएंगे तो इक्विटी, ले जाएंगे तो ड्रॉइंग्स। अब इसके बाद बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हैं तो छुटमुट खर्चों की रिक्वायरमेंट तो रहती है। कैसे? जैसे अगर मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो मुझे जैसे स्टूडियो सेटअप किया, मुझे इलेक्ट्रिसिटी की तो रेगुलर ही रिक्वायरमेंट होगी, और साथ साथ मेरे को यहाँ पे वाटर की, क्लीनिनेस की, इन सब की रिक्वायरमेंट भी होगी। यानी मैं एक्सपेंसेस करूंगी। स्टेशनरी में भी ना आपको ना सब कुछ डिस्प्ले पे लगाकर सेल्समैन खड़ा करना पड़ता है, तो जाकर लोग आपकी चीज बाय करना शुरू करेंगे। यानी सिर्फ चीज बनाने से फायदा नहीं होता, आपको उसके बाद उस चीज को रन करने के लिए भी खर्चे करने पड़ते हैं। तो जो खर्चे आप अपने बिजनेस को डे टू डे बेसिस पर चलाने के लिए करते हैं वो आते हैं एक्सपेंसेस। और क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, फिर क्या आता है जिसके लिए हम मेहनत करते हैं? वो है आपका रेवेन्यू। सो ये हैं हमारे 6 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बारी आती है ये समझने की कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि डेबिट साइड्स पर कौन सी आइटम्स आती हैं और क्रेडिट साइड्स पर कौन सी आइटम्स आती हैं। एक्चुअली ना डेबिट और क्रेडिट साइड का कुछ ऐसा नहीं होता कि ये फिक्स्ड आइटम्स ही आती हैं, बट होता क्या है कि कुछ चीजें जब भी बढ़ेंगी, याद रखिएगा, जब भी इंक्रीज होंगी तो वो डेबिट साइड से होंगी, और कुछ चीजें जब डिक्रीज होंगी तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे इट्स लाइक लाइट एंड डार्क। अगर मैं बोलूँ कि कुछ कलर्स लाइट होते हैं, कुछ कलर्स डार्क होते हैं, आप दोनों याद करने बैठेंगे ना, इनिशियली तो नहीं याद होता। बेस्ट इज यू लर्न ओनली वन पार्ट, जो बैलेंसिंग फिगर है वो दूसरा पार्ट हो गया, है ना। इस तरीके से आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। हम समझेंगे कौन सी ऐसी आइटम्स है जो डेबिट से इंक्रीज होती है। अगर वो डेबिट से इंक्रीज होती है यानी उनका डिक्रीज किस तरफ से होता होगा? क्रेडिट साइड से। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग के फॉर्मेट में जब इन चीजों को डालते हैं तो डेबिट साइड पर आता है DEA, यानी ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स। ये तीन चीजें जब भी बढ़ेंगी, वेन एवर दे विल इंक्रीज, देयर इंक्रीज इज फ्रॉम डेबिट साइड। ठीक है, द इंक्रीज ऑफ ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस एंड एसेट इज फ्रॉम द डेबिट साइड, यानी ये हमेशा डेबिट साइड से इंक्रीज होगी। और इसका जो डिक्रीज होगा फिर वो कहां से होगा? अगर आप डेबिट याद रखोगे तो याद रखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता ही होगा कि इनका डिक्रीज कहां से होता है, वो होता है क्रेडिट साइड से। सो इट्स ऑलवेज बेटर आप इनका ना इंक्रीज वाला पार्ट याद रखें, डिक्रीज वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। सो ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स हमेशा डेबिट साइड से बढ़ते हैं। और टोटली ऑपोजिट आपके पास ना, देखिए इसको याद करने का तरीका, अगर आपके पास एसेट में कार है, कार को पेट्रोल का चाहिए होता है, कार को पेंटिंग चाहिए होती है, कार को सर्विसिंग चाहिए होती है, तो जाकर हमारी कार रेगुलरली अगर डेंट पड़ जाए तो हमें उसको हल्का बहुत ब्रशअप कराना पड़ता है, उसको आपको पेट्रोल भरवाना है, रेगुलरली कार साफ करवानी है। आप एक एसेट लेंगे तो एसेट के साथ में जुड़ते हैं खर्चे, एसेट को यूज करने के लिए भी और बिजनेस को चलाने के लिए भी। तो एसेट, एक्सपेंसेस और ड्रॉइंग्स, DEA, ये एक ही साइड पर आते हैं। तो ये तीनों जब भी बढ़ेंगे डेबिट से बढ़ेंगे। और टोटली ऑपोजिट LER, देखिए द टर्म बिकम्स डीलर। तो डीलर में से जो फर्स्ट 3 हैं वो आपके डेबिट साइड है, और लास्ट जो 3 हैं वो आपके क्रेडिट साइड से बढ़ते हैं। यानी आपका अपना पैसा, दूसरे से लिया हुआ पैसा, आप ये दोनों पैसा क्यों खर्चेंगे? ताकि आप इनकम कमा सके। तो ये तीनों एक पर्टिकुलर टीम में आते हैं। सो ऑल यू कैन डू इज, इट्स ऑल्सो कॉल्ड टीम डेबिट एंड टीम क्रेडिट। टीम डेबिट में आते हैं DEA, जब भी ये 3 बढ़ेंगे तो हमेशा डेबिट साइड से बढ़ेंगे। और टोटली ऑपोजिट क्रेडिट साइड से बढ़ेंगे LER, यानी लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू। सो दिस इज वन पर्टिकुलर वे जिसके थ्रू आप याद कर सकते हैं अकाउंटिंग की डेबिट और क्रेडिट साइड की आइटम्स। चलिए अब इसके बेस पर करते हैं एक क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एन इंक्रीज इन द एसेट्स अकाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, a decrease in the liability is recorded on the debit side. Which of the following is correct? Only statement 1, only statement 2, both are correct और both are incorrect। देखिए ये क्वेश्चन में क्या किया, इसे कंफ्यूज करने के लिए आपको याद क्या करना है कि डेबिट साइड से क्या बढ़ता है? डेबिट से बढ़ता है DE&A, यानी एसेट जब भी बढ़ेगा वो डेबिट से बढ़ेगा। सो आई थिंक ये तो सॉर्ट हो गया कि कोई भी इंक्रीज इन एसेट है वो डेबिट साइड से बढ़ता है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। बट व्हाट अबाउट स्टेटमेंट नंबर 2? हमारे पास क्रेडिट साइड आइटम्स में क्या आता है? LER, यानी लाइबिलिटीज बढ़ती है
क्रेडिट साइड से। अगर वो डेबिट साइड से बढ़ती हैं तो घटती कहाँ से होंगी? हाउ वुड दे डिक्रीज? दे वुड डिक्रीज फ्रॉम द डेबिट साइड। सो डिक्रीज इन द लायबिलिटी इज फ्रॉम द डेबिट साइड। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या हम इसमें बोल सकते हैं बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? दैट्स द आंसर। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे। अगर आप हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक आउट आवर मास्टर कोर्सेज। फॉर एनी फर्दर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड अगर एक क्लास पसंद आई तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।